नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत 211 से शुरू करेंगे। सल बनी इसराईला, सवाल कीजिए बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम के कितनी निशानियाँ दी हमने उनको, बय्यिनातिन वाज़ेह, व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि, और जो शख्स बदल देता है अल्लाह की नेमतों को, मिन बादि मा जाअतहु, इसके बाद कि जब उसके पास आ जाती हैं, फ़इन्नल्लाह शदीदुल अक़ाब, तो अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना, मुज़य्यन कर दी गई है यानी खूबसूरत बना दी गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने कफ़रुल हयात दुनिया, कुफ़र किया हयात दुनिया में, व यस्खरूना, और वो मजाक उड़ाते थे, मिनल्लज़ीना आमनू, इन लोगों का जो ईमान ले आते थे, वल्लज़ीना तक़ौ, और उन लोगों का भी जो मुत्तकी थे, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामत, इनसे ऊपर होंगे क़यामत के दिन। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, ये पहली उम्मत है जो एक ही है। फ़अबअसल्लाहु नबिय्यीना, जिसमें भेजे अल्लाह ताला ने नबी, मुबश्शिरीना, खुशखबरी देने वाले, व मुनज़िरीना, और डराने वाले, व अनज़ला, और नाजिल किया, माहुमुल किताब, उनके साथ किताब को, बिलहक़, हक़ के साथ, लियहकुमा बैनन्नास, ताकि वो फ़ैसला कर सके लोगों के दरमियान, फ़ीहि मख्तलफ़ू फ़ीह, उन चीज़ों में जिनमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। व मख्तलफ़ फ़ीही, और नहीं इख्तिलाफ़ किया उन्होंने, इल्ला मगर, अल्लज़ीना, उन्हीं लोगों ने जो ऊतूहु, जो किताबें दिए गए, मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इसके बाद के उनके पास वाज़ेह दलाइल आ चुके थे। बग़यम बैनहुम, और आपस की ज़िद की वजह से, फ़हदल्लाहु, तो हदायत दी अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान ले आए, लिमख्तलफ़ू, इस वास्ते कि उन्होंने इख्तलाफ़ किया, फ़ीही, इसमें, मिनल हक़्क़ि बिइज़्निह, हक़ से, अपने रब के हुक्म से। वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। अम हसिबतुम, क्या तुमने गुमान किया, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तक वो मुश्किलात पेश नहीं आई तुम्हें जो तुमसे पहले लोगों को थी। मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ, पहुँचाई जाती थी उन्हें तकालीफ़ और सख्ती, वज़ुलज़िलू, और वो खिला दिए गए, हत्ता, यहाँ तक के, यक़ूलुर रसूलु, कहा रसूलों ने, वल्लज़ीना आमनू माहू, और उन लोगों ने भी जो नबी के साथ थे, ईमान वाले थे, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, खबरदार अल्लाह की मदद करीब ही है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, वो आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। कुल, कह दीजिए, मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, जो कुछ तुम खर्च करो कोई माल, फ़लिल वालिदैन, तो वो माँ बाप के लिए है, वल अक़रबीन, और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, और मुसाफिरों के लिए है। वमा तफ़अलू, और जो कुछ तुम करोगे, मिन खैरिन, भलाई से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह उसको खूब जानने वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में ही कुफ़र किया और कुफ़र की हालत में ही मरे, और मजाक वो उन लोगों का उड़ाते रहे जो दीन वाले थे, ईमान वाले थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो क़यामत वाले दिन इनसे ऊपर होंगे। यानी आज तो वो अपने मजाक को बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन वो इन लोगों से ऊपर वाले दर्जे में होंगे। और अल्लाह ताला जिसे भी चाहे, मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ दे। यानी अल्लाह ताला ही हैं जो जिसको चाहे दुनिया में ही इतना दे दे कि वो दुनिया ही उसकी बड़ी अच्छी हो और आखिरत में कुछ ना हो। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया में बहुत तंगी में हैं लेकिन आखिरत बहुत खूबसूरत है, अंजाम बहुत अच्छा है। ये मुख्तलिफ़ आजमाइशें हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों पर डालकर उन्हें आजमाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने बहुत से नबी भेजे जो खुशखबरी भी देते थे, डराते भी थे। यानी खुशखबरी देना कि दुनिया में ये काम होगा, या ये नबी आएगा, ये किताब आएगी, हदायत आएगी, जन्नत की बातें। और डराने वाले यानी जहन्नम से डराना, अल्लाह के अज़ाब से डराना,
لیکن وہ لوگ جو کفریہ حالت میں تھے، جو شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والوں کو اور ڈرانے والوں کو بھی کچھ نہ سمجھا، اس کو ہنسی مذاق میں اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی آپ لوگ اس طرح کرو تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں جسے چاہوں ہدایت دوں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم یہ خواہش کرتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تم نے تو ابھی وہ عذاب، وہ سختیاں، وہ تکالیف دیکھی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر تھیں، اور واقعی پہلی امتوں پر بہت سے عذاب آئے، بہت سی تکالیف، ایذائیں دی گئی انہیں۔ اس میں سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا اور آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ان میں جب رسول بھی تھے تو وہ رسولوں کو بھی کہہ دیتے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی جب سختی میں، مشکل میں آتے تو اللہ کو یاد کرتے، نبی کی بات کو مانتے، جب مشکل ٹل جاتی تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح بھی کرو تو میں خوب جاننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں۔ اور جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے خرچ کرنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کن کے لیے؟ آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ تو جس نیت سے بھی آپ صدقہ کرو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ نیت، ہر وہ دل جو ہم دیکھ نہیں سکتے یا ہم کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور ہر چیز کو انسان سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی نیتوں والا اور اچھی سوچ والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔